प्रिय मित्रों, क्या आप जानते हैं कि परमेश्वर संसार के लोगों से संवाद करता है, बातें करता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि उन्हें कहीं से आवाज सुनाई देती है, कभी उन्हें स्वप्न दिखाई देता है। ये बातें वचन के आधार पर उतनी सत्य नहीं है। यद्यपि परमेश्वर इस रीति से एक समय लोगों के साथ बातें करता रहा, परंतु आज परमेश्वर संसार में लोगों से अपने वचन के द्वारा बातें करता है, जिसे हम बाइबल कहते हैं। और परमेश्वर इस वचन के द्वारा से, इस बाइबल के द्वारा से भूतकाल की, वर्तमान की और भविष्य की बातों के ऊपर हमें शिक्षा देता है। क्या आप जानना चाहते हैं कि ये वचन किस रीति से हमारे जीवन में प्रभाव डालता है, और क्या हमें इस वचन को आदर देना चाहिए, और यदि देना चाहिए तो हमें किस प्रकार इस वचन को आदर देना चाहिए? जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए आइए मेरे साथ इस अध्ययन में शामिल हो जाइए। प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सभी का हमारे सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। आशा है आप परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि हम दानियल भविष्यवक्ता की पुस्तक से परमेश्वर के वचन जो भविष्य के लिए हैं उनका अध्ययन कर रहे हैं। वैसे तो इस भविष्यवाणी की बहुत सी बातें अतीत में पूरी हो चुकी हैं, पर अंत के समय की बातें अभी पूरी होना बाकी हैं। जैसे राजा नबूकदनेस्सर, मादी और फारसी राज्य, यूनान का सिकंदर और रोमी साम्राज्य। दोस्तों, परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि मनुष्य धोखे में रहे और पतन की राह पर बढ़ता चला जाए। इसलिए परमेश्वर ने सारी बातों को अपने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा अपने वचन में प्रकट कर दिया है। अब आवश्यकता है कि हम उसे पढ़ें और समझकर परमेश्वर पर विश्वास रखें। हमारा संसार एक ऐसे भविष्य की ओर बढ़ रहा है जो निश्चित है और प्रकट भी है। लोग कहते हैं कि उन्हें भविष्य की बातें मालूम नहीं है, संसार का क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। पर मित्रों, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जो कुछ नियोजित कर रखा है वह बाइबल में प्रकट है और उसकी मूल बातों का खुलासा किया गया है। हम आज यह भी देखेंगे मित्रों कि परमेश्वर ने उस पर विश्वास करने वालों और उसकी आज्ञा को जानबूझकर तोड़ने वालों को भी वह किस प्रकार दंड देने जा रहा है। वचन में उनके न्याय का उल्लेख भी किया गया है। इसका अर्थ यह होता है कि यदि परमेश्वर ने हमें समय दिया है तो वह हमें जांचता रहता है और समय आने पर हमें उसका हिसाब परमेश्वर को देना होगा। हर एक मनुष्य के लिए यह निर्धारित है। परमेश्वर के न्याय से कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता। राजा हो या एक गरीब मनुष्य, शासक हो या आम नागरिक, ज्ञानी हो या अनपढ़, हर एक के लिए यह व्यवस्था तैयार की गई है। तो चलिए मित्रों, हम देखते हैं कि अतीत में परमेश्वर ने कैसे कुछ राजाओं को, जिन्हें उसने स्थापित किया था, उनका न्याय किया। आइए हम अध्ययन में आगे बढ़ें। मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम इन दिनों दानियल नबी की पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और हम उस पशु के बारे में देख रहे हैं। उस विचित्र प्राणी के सिर पर एक छोटा सा सिंह उगा था, जिसे 3.5 वर्ष तक ईश्वर भक्तों को कष्ट देने का अधिकार दिया गया था। वह परमेश्वर और प्रभु यीशु का विरोधी और निंदक होगा और अपने आप को मसीह कहेगा। वह भेड़ की खाल में भेड़िया होगा। वह परमेश्वर के भक्तों को सताएगा। वह समय और व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेगा, परंतु उसकी प्रभुता और सत्ता का अंत हो जाएगा और वह नष्ट किया जाएगा। आइए हम पढ़ते हैं दानियल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 26 पद। लिखा है, परंतु तब न्यायी बैठेंगे और उसकी प्रभुता छीनकर मिटाई और नष्ट की जाएगी, यहाँ तक कि उसका अंत ही हो जाएगा।
लिखा है न्यायी बैठेंगे। यह वाक्यांश प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 4-5 के स्वर्गिक दृश्य का स्मरण करवाता है, जहां सिंहासन का दर्शन करवाया गया है। वहां मुख्य सिंहासन पर कोई बैठा है और पास में मेमना है जो न्याय करता है, और उसका न्याय सब सृजित और मुक्ति प्राप्त स्वर्गिक प्राणियों को स्वीकार्य है कि पशु का वध किया जाए, उसके राज्य को दमन करके उसे दंड दिया जाए। कहता है न्यायी बैठेंगे। यह नहीं बदलेगा। यह न्याय महाक्लेश के संपूर्ण समय में होगा और पृथ्वी पर राज्य की स्थापना करने के लिए प्रभु यीशु के आगमन पर पूरा होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 19 अध्याय उसके 11 से 21 पद में हम पाते हैं, इस प्रकार अन्य जातियों का समय जो नबूकदनेस्सर के साथ आरंभ हुआ था, मसीह के आगमन पर समाप्त हो जाएगा। हम दानियल के पुस्तक 7 अध्याय उसके 27 पद में पढ़ते हैं, लिखा है, तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य की महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसके पवित्र लोगों को दी जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। यह अनंत राज्य के संबंध में है जो सहस्र वर्षीय प्रभु राज्य से आरंभ होगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 20 अध्याय में हम इसे पाते हैं और अनंत काल तक चलेगा। कुछ लोगों का मानना है कि सहस्र वर्षीय राज्य उचित अनुवाद नहीं है। यह अनंतकालीन राज्य है। सच तो यह है कि सहस्र वर्षीय राज्य परखे जाने का समय होगा, जैसा आज का समय है, जो अंततः सदाकालीन राज्य होगा। मेरे प्रियो, आरंभिक कलीसियाई के पितरों में से आइरेनियल ने कहा था, जब ख्रिस्त विरोधी संसार का सर्वनाश कर देगा, तब वह 3.5 वर्ष राज करेगा और यरूशलेम के मंदिर में बैठ जाएगा। तब प्रभु यीशु स्वर्ग से बादलों में उतरेगा और पिता परमेश्वर की महिमा धारण किए हुए होगा। वह इस पुरुष को और उसके चेलों को आग की झील में डाल देगा, परंतु धर्मियों के लिए राज्य स्थापित करेगा, जिसमें विश्राम होगा और 7वें दिन आभा चक्र होगा। तथा वह अब्राहम को प्रतिज्ञा का उत्तराधिकार देगा, जिसमें प्रभु की घोषणा के अनुसार पूर्व और पश्चिम से अनेक लोग अब्राहम, इसहाक और याकूब के साथ बैठेंगे। सहस्र वर्षीय राज्य के लिए परमेश्वर के कार्यक्रमों को यह कहकर परित्याग करना कि आरंभिक कलीसियाई संत सहस्र वर्षीय राज के विचार को स्वीकार नहीं करते, उचित नहीं। इतिहासकार फिलिप शाप का कहना था, नाइसिन युग के पूर्व के समय में अंत समय के विचार में एक ध्यान देने योग्य बात यह थी कि प्रभु यीशु महिमा में उपस्थित होकर इस पृथ्वी पर 1000 वर्ष तक राज करेगा और उसके साथ पुनरुत्थित जन होंगे, जो अंतिम पुनरुत्थान और न्याय से पूर्व होगा। यह विश्वास वचन या उपासना विधि में तो नहीं था, परंतु विशिष्ट शिक्षकों की एक आम शिक्षा थी। मेरे मित्रों, मैं तो कहता हूं कि यदि आप मानते हैं कि इस पृथ्वी पर सहस्र वर्षीय राज्य होगा, तो आप एक अच्छी संगति में हैं। हम दानियल की पुस्तक 7 अध्याय उसके 28 पद में आगे पढ़ते हैं, जहां लिखा है, इस बात का वर्णन मैं अब कर चुका, परंतु मुझ दानियल के मन में बड़ी घबराहट बनी रही और मैं भयभीत हो गया और इस बात को मैं अपने मन में रखे रहा। अंत समय के इस दर्शन को दानियल ने अपने समय के लोगों पर
प्रकट नहीं किया, क्योंकि उनका प्रभाव दानियेल पर ऐसा गहरा पड़ा था कि उसका दृष्टिकोण ही बदल गया। यह उसके लिए एक सर्वथा नई बात थी। आज भविष्यवाणी जिज्ञासा और व्यर्थ ज्ञान के स्वार्थपरायण संतोष के लिए एक अध्ययन मात्र नहीं है, वरन प्रार्थना एवं सावधानी पूर्वक किया गया धर्मशास्त्र आधारित भविष्यवाणी का अध्ययन विश्वासी के जीवन पर रूपांतरण का प्रभाव डालता है। इसी के साथ यहाँ पर अध्याय 7 समाप्त होता है और अब हम अपने अध्ययन को अध्याय 8 से जारी रखेंगे, जिसका विषय है एक मेढ़े और एक बकरे का दर्शन। मेरे मित्रों, इस अध्याय में दानियेल को दिया गया दर्शन भविष्यवाणी से संबंधित था, परंतु अब पूरा हो चुका है, क्योंकि यह भविष्यवाणी ऐसी सिद्धता से पूरी हुई है कि आलोचकों को अवसर मिल गया कि इस पुस्तक के लिखे जाने का समय उत्तर काल में निर्धारित करें। उनका कहना है कि भविष्यवाणी अलौकिक है और वे अलौकिकता में विश्वास नहीं करते। अतः यह भविष्यवाणी दानियेल ने नहीं लिखी थी। यह उत्तरकालीन ऐतिहासिक वृतांत है। यह निराधार विवाद है। मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि इस पुस्तक का लेखक दानियेल ही था। दानियेल के इस भविष्यवाणी संबंधित दर्शन में बड़े छोटे सींग वाला मेढ़ा और एक सींग वाला बकरा द्वितीय संसार और तृतीय संसार और पूर्व एवं पश्चिम में तथा पूर्वी देशों और पाश्चात्य देशों में परस्पर मनमुटाव का दर्शन करवाता है। यह संघर्ष मादी, फारसी और यूनानी राज्यों के मध्य होने वाला संघर्ष है। इस दर्शन में एक और छोटा सिंह है जो एंतियोखस एपिफेनीज में पूरा हो चुका है। यह राजा यहूदियों का सबसे बड़ा सतानेहारा था, जिसे यहूदी इतिहास का नीरो कहा जाता है। यहाँ एक बात और ध्यान देने योग्य है कि दानियेल 2 अध्याय उसके 4 से 7 अध्याय उसके 28 पद अरामी भाषा में लिखा गया है, जो सीरिया की मातृभाषा थी और इन चारों महान राज्यों की प्रचलित भाषा थी। परंतु अध्याय 8 के आरंभ ही से इब्रानी भाषा काम में ली गई है। तो आइए हम देखते हैं मेढ़े और बकरे का दर्शन। दानियेल की पुस्तक 8 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, बेलशस्सर राजा के राज्य के 3रे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझे दानियेल को दर्शन के द्वारा दिखाई गई। यह घटना बेबीलोन के राजा बेलशस्सर के राज्यकाल के 3रे वर्ष की है। वह बेबीलोन का अंतिम राजा था। अध्याय 7 का दर्शन बेलशस्सर के राज्यकाल के प्रथम वर्ष में था। कहने का अर्थ यह है कि दानियेल के ये दोनों दर्शन बेबीलोन साम्राज्य के अंत समय के हैं। हम दानियेल के पुस्तक 8 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, जब मैं एलाम नाम प्रांत में शूशन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं उलय नदी के किनारे पर हूं। इस दर्शन में दानियेल शूशन नामक राजगढ़ में था। यह मादी फारसी राजाओं की राजधानी थी। मादी फारसी राज्य अब अगला विश्व शासक था। ध्यान दीजिएगा, शूशन नामक राजगढ़ में अर्थात उसके पास उलय नदी शूशन किले के पास बहती थी। दानियेल बेबीलोन की अपेक्षा शूशन में इसलिए है कि यह दर्शन दूसरे और तीसरे विश्व शासन से संबंधित है। इस दर्शन की प्रत्येक घटना 200 वर्षों में पूरी हो चुकी थी। भविष्यवाणी की यह पूर्ति ऐसी सिद्ध हुई कि आलोचक कहने लगे
कि यह पुस्तक भविष्यवाणी की अपेक्षा ऐतिहासिक वृतांत है। यह उसकी व्याख्याओं में आड़े आने वाले चमत्कारों से मुक्ति पाने का एक प्रयास है। हम दानियल के पुस्तक 8 उसके 3 पद में आगे पढ़ते हैं। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला एक मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है, और जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला। ध्यान दीजिएगा, 2 सींगों वाला मेढ़ा मादी फारसी राज्य का प्रतीक है। जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला, अर्थात मादी जाति का प्रतीक सिंह पहले निकला। मादी सेनापति गाब्रियास द्वारा बेबीलोन पर विजय। आगे चलकर फारसी राजाओं ने सत्ता संभाली और उस महान राज्य को विकास के शिखर पर पहुंचा दिया। अतः यह मेढ़ा मादी फारसी राज्य का प्रतीक है, जिसमें फारसियों ने वरीयता प्राप्त की। हम दानियल के पुस्तक 8 अध्याय उसके 4 पद में आगे पढ़ते हैं। लिखा है, मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं रह सकता, और न उसके हाथ से कोई किसी को बचा सकता है। और वह अपनी ही इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता था। कहता है, मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की ओर सींग मारता है। वह मेढ़ा पूर्व में सींग क्यों नहीं मारता था? फारस पूर्व में स्थित था और उसने दूरस्थ पूर्व में जाना उचित नहीं समझा। यदि वे पूर्व दिशा में बढ़ते तो भारत और चीन में प्रवेश करते। वे अपना राज्य चारों ओर फैला रहे थे। यह राज्य अध्याय 7 के ऋक्ष द्वारा दर्शाया गया है। विजय की प्रवृत्ति उनकी प्रेरणा का स्रोत थी। हम दानियल के पुस्तक 8 उसके 5 में आगे पढ़ते हैं। यहां पर लिखा है, मैं सोच ही रहा था तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव न छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सींग था। अभी दानियल उस मेढ़े की शक्ति और क्षमता पर आश्चर्य कर ही रहा था कि पश्चिम से एक बकरा जिसके सिर पर एक सींग था भड़कता हुआ आया। यह बकरा यूनान का प्रतीक था। इसे हम पद 21 में पाते हैं, और उसका सींग सिकंदर महान है। फारसी राजा शहर्स ने पश्चिम में बढ़ने का प्रयास किया था, परंतु पश्चिम में आने वाला बकरा धरती पर पांव नहीं रख रहा था। यह चीते के 4 पंखों के सदृश है और सिकंदर महान की गति का वर्णन करता है। हम दानियल 8 उसके 6 और 7 पद में पढ़ते हैं, वह उस 2 सींग वाले मेढ़े के पास जाकर, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, उस पर जलकर अपने पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वह मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया और मेढ़े को मारकर उसके दोनों सींगों को तोड़ दिया, और उसका सामना करने को मेढ़े का कुछ भी वश न चला। तब बकरे ने उसको भूमि पर गिराकर रौंद डाला, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई ना मिला। ध्यान दीजिएगा, झुंझलाया अर्थात क्रोध में भरकर दौड़ा कि मेढ़े को मार गिराए। शहर्स फारस का अंतिम राजा था, जिसने यूरोप पर चढ़ाई की थी और 3 लाख सैनिकों के साथ यूनान पर आक्रमण किया। यूनानी चतुर थे। उन्होंने उसका सामना करने की अपेक्षा थर्मोपाइले तक
उनको आने दिया। वह एक सकरात दर्रा था जिसमें उसकी विशाल सेना समा नहीं सकती थी। एक यूनानी योद्धा लगभग 10 मादी फारसी सैनिकों के बराबर था, क्योंकि वे यूनानियों के समान प्रशिक्षित एवं अनुशासित नहीं थे। अतः थर्मोपाइले में यूनानियों की विजय हुई। फारसी सेना जब दर्रे में प्रवेश करने के लिए कम मात्रा में बट गई, तब उन्होंने फारसियों को घात किया। इधर सलमिस में शेर्स की सेना के 300 युद्धपोत समुद्री तूफान में नष्ट हो गए। यह समाचार पाते ही वह समुद्र के तट पर गया और उसके जहाज डुबाने के लिए क्रोधित होकर समुद्र के पानी को अपने कटिबंध से पीटने लगा। मैं तो कहूंगा कि ऐसा व्यवहार एक बुद्धिमान और असाधारण व्यक्तित्व के मनुष्य पर शोभा नहीं देता है। यह पूर्वी राष्ट्र की पश्चिम में अंतिम युद्ध यात्रा थी। मुर भी स्पेन के मार्ग से आए। चार्ल्स मार्टेल ने उन्हें रोक दिया था। तुर्क भी बाल्कन होकर आए, परंतु विफल रहे। अब पश्चिम में एक महान युवा अगुआ उत्पन्न हुआ जिसका नाम सिकंदर महान था। जब वह 32 वर्ष का ही था कि उसकी मृत्यु हो गई। वह एक महान सेनाविद था। वह धरती पर ऐसा तेज आक्रमण करता था जैसा कभी किसी ने नहीं किया था। मित्रों, हमने देखा कि परमेश्वर सभी का न्याय एक दिन करने वाला है। आपने यह भी देखा कि दानियल उन बातों को देखकर व्याकुल हो गया। वह घबरा गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का न्याय और दंड है ही इतना भयानक। आप और मैं या कोई भी इंसान उसे सह नहीं सकता। एक और बात जो हम इन भविष्यवाणियों में देखते हैं कि जैसे परमेश्वर ने कहा है वैसा ही उनके साथ होते पाया जाता है। मतलब यह कि चाहे कोई भी राजा या शासक कितना भी सामर्थ्य क्यों ना हो, या चाहे उसके पास कितनी भी सेना क्यों ना हो, वह वचन के अनुसार प्रभावित होते पाया जाता है। यह प्रकट करता है कि परमेश्वर का वचन ही सामर्थ्य है। हम उसके वचन से बाहर नहीं जा सकते। मित्रों, हमारे लिए और संसार के सभी लोगों के लिए परमेश्वर का वचन ही उन्हें बचा सकता है या उन्हें दंडित कर सकता है। दोस्तों, आपके लिए परमेश्वर का वचन कितना महत्व रखता है? क्या आप उसे वह आदर देते हैं जिसके वह योग्य है, या आप उसका तिरस्कार करते हैं? संसार में सबसे महत्वपूर्ण सामग्री को ही सबसे अधिक विरोध का सामना करना पड़ता है। आज कितनी बाइबल जला दी जाती है, फाड़ दी जाती हैं, फेंक दी जाती हैं, लोगों के घरों में रखे रखे सड़ जाती है और लोग उसे पढ़ने की जहमत नहीं उठाते। दोस्तों, दूसरे परमेश्वर के वचन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, उससे अधिक महत्व इस बात का है कि आप परमेश्वर के वचन को कितना महत्व देते हैं, जो उसे जानते हैं। इस वचन में जीवन है, और यदि हम जीवन को ठुकरा देंगे तो जीवन भी एक दिन हमें ठुकरा देगा। दोस्तों, अपने हाथों में उपलब्ध परमेश्वर के वचन का आदर करें, जिसके आधार पर हमारा भविष्य तय किया जाएगा। और परमेश्वर के वचन का आदर करने का अर्थ है उसे पढ़ना, उसके अनुसार जीवन में आचरण और व्यवहार करना। आइए हम वचन के अनुसार जीवन जीने की प्रतिज्ञा करें और उसी से प्रार्थना करें। स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने अपने पवित्र वचन हमारे हाथों में दिए हैं। आज मनुष्य इस वचन के द्वारा आपकी बातों को, आपकी योजना को समझ सकता है। लेकिन पिता परमेश्वर, आज कितने ऐसे लोग हैं जो इस वचन का तिरस्कार करते, इसे पढ़ते नहीं हैं, उसका आदर नहीं करते, और उनका जीवन इस कारण से आपसे दूर है। प्रभु, अनुग्रह करें कि हम जितने लोग इस अध्ययन में शामिल हैं, प्रभु आपके अनुग्रह से आपके वचन का अध्ययन करते रहें,
उसका मनन करते रहें, उसके अनुसार चलने का हियाव बांधें, क्योंकि परमेश्वर हमारे लिए ये वचन ही सर्वोपरि है। सर्वोच्च स्थान प्रभु आपने इस वचन को दिया है। हमारे दर्शकों के लिए विनती है पिता कि उनके हृदय और मनों में इस वचन के प्रति प्रेम उत्पन्न करें, कि वे वचन को पढ़ें, उसके साथ जीवन व्यतीत करें और आपकी आज्ञाओं को पूरी करते चले जाएं। धन्यवाद देते हैं पिता इस विनती को सुनने के लिए, और प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, इसलिए सुने और अपनी महिमा के लिए ग्रहण करें। आमीन। प्रिय दोस्तों, आज का अध्ययन आपको कैसा लगा? क्या आप हमें बताएंगे? और बताने के लिए आप हमें फ़ोन करें, SMS करें, या एक छोटा सा SMS भी भेजेंगे तो हमें इस बात की जानकारी मिल जाएगी। हमारा नंबर आपके पास है और आपके सामने है। अगले प्रसारण में इस अद्भुत अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह में बने रहें और उसके वचन के अनुसार जीवन जीते रहें। प्रभु आपको आशीष दे। आइए अब हम प्रश्न को देखें। पिछले प्रश्न का उत्तर है B 200। नए नियम में पवित्र शब्द करीब 200 बार उपयोग किया गया है। आज के अध्ययन पर आधारित प्रश्न है, दानियल की पुस्तक को किन 2 भाषाओं में लिखा गया है? A आरामी और इब्रानी, B आरामी और यूनानी, C इब्रानी और यूनानी, D यूनानी और रोमी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।